बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं आशूबे चशम का फैलाव सरकारी और निजी स्कूलों को कल बंद करने का ऐलान किया गया है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने स्कूल बंद करने की हिदायत जारी कर दी है। मैट्रिक क्लासेस तक तमाम बच्चों को कल छुट्टी होगी। इस हवाले से अहकाम जारी किए जा चुके हैं। पीर के रोज से आशूबे चशम के बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर्स खुद चेक करेंगे। आशूबे चशम के मरीज बच्चों को स्कूल में आने की इजाज़त नहीं होगी और छुट्टी का ऐलान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रावी रोड के दौरे के दौरान किया गया। स्कूल की हर क्लास में 1 से 2 मरीज तलबा मौजूद थे। निगरान वजीर आला ने सेकेंडरी स्कूल्स और EDE एजुकेशन को मौके पर तलब कर लिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था वजीर आला पंजाब का, आइए आपको भी सुनवाते हैं। में सारे इकट्ठे थे गए और वहाँ पे देखा तकरीबन हर क्लास में तकरीबन 5 से 6 बच्चे जो थे उनको वो आंखों की इन्फेक्शन थी। वो बच्चों के बीच में बैठे हुए थे और वो तेज़ी से फैल रहा है, बल्कि जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि पिछले हफ्ते में ये इतना तेज़ी से फैल रहा है कि हमें खुद भी नहीं समझ आ रही। उनके अपने आई थिंक 50 में से 60 टीचर्स जो थी वो उनको भी हुआ था। तो अभी 3 छुट्टियाँ फ्राइडे सैटरडे संडे, ईद मिलादुल नबी की फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है। हम थर्सडे को हमने ऑफ अनाउंस किया सारे पंजाब के स्कूलों का मैट्रिक तक, ताकि एटलीस्ट 4 दिन में ये एवरेज कम हो जाएगी। घर पे रहेंगे बच्चे, एक दूसरे से फैलेंगे नहीं तो कम हो जाएगी। बाकी मंडे से स्ट्रिक्ट SOPs के साथ मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हर बच्चे की हम मेक श्योर करेंगे जब वो स्कूल एंटर हो रहा है तो उसकी आंखें चेक करें ताकि इसको रोका जा सके, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। सिर्फ ये बताएं, अगर मंडे तक आशूबे चशम बेहतर ना हुई और स्कूलों में दोबारा छुट्टियाँ देंगे या इसी तरह फिर उस पर छुट्टी नहीं देंगे। सिर्फ हमने एडवांटेज लिया है कि 3 छुट्टियाँ ऑलरेडी आ रही हैं। सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है, फ्राइडे को ईद मिलादुल नबी की छुट्टी है, कल की हम छुट्टी दे देंगे ताकि इससे तकरीबन मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 50% वैसे। वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा आपने मुलाहिज़ा किया। इसी खबर की तफसील मज़ीद ले लेते हैं। हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, वज़ीर आला पंजाब ने आज जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रावी रोड का दौरा किया, वहाँ पर हर क्लास में 2 से बच्चियाँ थीं वो शोबे चशम में मुब्तला थी, जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भी इस वक्त उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो EDU एजुकेशन को तलब किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। पूरे लाहौर में स्कूलों में जो सूरत हाल थी और पूरे पंजाब में उस सूरत हाल को देखते हुए 4 छुट्टियों का जो है वो अब ऐलान किया गया है। और वो बच्चे जो कि शोबे चशम का शिकार होंगे, पीर के रोज़ से असातिज़ा जो हैं वो स्कूल के गेट पर खड़े होंगे और उनको किसी सूरत जो है स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि उनको छुट्टी दे दी जाएगी। यहाँ पर स्कूल सरबराहान भी जो हैं शोबे चशम का शिकार हैं, असातिज़ा भी शोबे चशम का शिकार हैं और उनकी वजह से बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ भी जो हैं वो अब शोबे चशम का शिकार हो चुकी हैं। और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने ये एक ऐसा इक़दाम और फैसला किया है कि छुट्टियां दे दी हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे जो बहुत दर्द में मुब्तला थे आंखों की, वो जो है वो एक वक्फा मिलेगा और वो बच्चे जो है वो ठीक होने में और वबा को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसी वाले से प्रिंसिपल भी मौजूद है, क्या कहेंगे जी इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ CM साहब के इस डिसीजन को। बच्चे तो एक अरसे से इसमें मुब्तला हैं और किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उनकी फैमिली में, बच्चों में। मेरे अदारे में सिर्फ 10 बच्चे थे, अगले ही दिन ये 30 हो गए, अगले दिन ही ये 150 से ज़्यादा हो गए और आगे बढ़ता ही जा रहा। और हम खुद मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं और मेरा स्टाफ भी इसमें मुब्तला हो गए हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, दुख होता है। और पहले जो शोबे चशम आता था वो इस तरह का नहीं आता था, ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा तकलीफ दे और लंबा टाइम। ये जो है ये लंबे टाइम का है और ये बड़ा ऐसा इक़दाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ना सिर्फ ये गैप से वो बच्चों के अंदर बेहतरी आ जाएगी, बल्कि पीर के दिन जब साजा सुबह चेक करेंगे तो उस वक्त भी जो बच्चे इसमें मुब्तला होंगे उसको छुट्टी देंगे, उनको लहदा से डील करेंगे, तो ये बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बेहतरी आएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कल से जो है बाकायदा तौर पर छुट्टियां दे दी जाएंगी और मॉनिटर किया जाएगा। बच्चों की जो हालत ज़ार होगी वो स्कूल जो घरों में छुट्टियों के दिन भी होंगे उस वक्त भी जो है वो स्कूल टीचर्स जो हैं वो रब्ता करके उनकी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और इस हवाले से महकमा सेहत की टीमों को भी हिदायत कर देगी। और दूसरा, वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी तौर पर जो है तमाम असातिज़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने ये एक ऐसा फैसला और ऐसा इक़दाम उठाया है कि बच्चों को छुट्टियाँ दे दी हैं ताकि वो घर में रेस्ट
अरेस्ट करें और ताकि उनकी जो शोबे चशम उनको में मुब्तला हैं वो जो है उनकी वबा जो है उसको कंट्रोल किया जा सके और इससे 50% वबा पर कंट्रोल बहुत करने। शुक्रिया जुनेद, आज हमारे साथ थे और अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास कल होगा। ग्रीन पाकिस्तान, इंसदाद स्मगलिंग, नेशनल एक्शन प्लान एजेंडे में शामिल है। कैसे खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, उनसे अपडेट्स जानेंगे। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने मीटिंग नोटिस जारी किया है कि एपिक्स कमेटी पंजाब जो है उसका इजलास कल होने जा रहा है। ये इजलास ईवान वज़ीर आला में होगा। वज़ीर आला पंजाब इजलास की सदारत करेंगे। कोर कमांडर लाहौर, डीजी रेंजर और MI/IAC और IB के जो प्रोविंशियल चीफ है वो, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पुलिस, एडिशनल IG CTC और सूबाई गुजरा और महकमा दाखिला और महकमा पुलिस के आला हकाम इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास का जो एजेंडा है वो कच्चे का ऑपरेशन, नेशनल एक्शन प्लान, स्मगलिंग, बिजली चोरी और इस तरह की दीगर जो है वो आइटम जो है वो एजेंडे में शामिल की गई है। ये इजलास कल होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की ज़ेरे सदारत अदालत आलिया की इंतजामी कमेटी के 7 सीनियर जजेस का इजलास हुआ। इजलास में हाईकोर्ट और ज़िली अदालतों के इंतजामी अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। आवाज़ जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेरे सदारत अदालत आलिया की इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ है और इसमें हाई कोर्ट की इंतजामिया कमेटी के 7 सीनियर जजेस ने शिरकत की है और कॉन्फ्रेंस रूम में इस इजलास का इनका किया गया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मलिक शहजाद खान ने शिरकत की है, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी के अलावा जस्टिस शाद बिलाल हसन, जस्टिस सालिया नीलम, जस्टिस आफज अजीज शेख ने भी इस इजलास में शिरकत की है। ज़रा का ये कहना है कि इस इजलास में हाई कोर्ट और मुतहद अदालतों के हवाले से इंतजामी अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया है और जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से इंतजामी कमेटी को इस हवाले से जो मुतल्लका ब्रीफिंग है वो भी दी है। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत, लेस्को का मीटर्स की किल्लत पर काबू पाने के लिए पुराने मीटर्स दोबारा लगाने का फैसला। कंपनी ने उतरने वाले मीटर्स को दोबारा सिस्टम में लगाने की मंजूरी दे दी। शाहिद नदीम सिप्रा से बात करेंगे इस हवाले से। जी शाहिद सिप्रा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सिंगल और 3 फेज मीटर की किल्लत पर काबू पाने के लिए पुराने मीटर्स को दोबारा सिस्टम में लगाने का फैसला किया गया है और बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी भी दी गई है। फिर ने बताया है कि 3 कैटेगरीज के जो मीटर्स हैं वो उतारे जा रहे हैं, जिसमें एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो जदीद मीटर्स हैं उनकी तनसीब की जा रही है और वहाँ से जो हेल्दी मीटर उतारा जा रहा है वो दोबारा सिस्टम में लगाया जा सकेगा। इसी तरह चूंकि आजकल सोलर नेटवर्क यानी कि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत भी सार्फिन अपने नए कनेक्शन ले रहे हैं और उनका पुराना जो सिंगल और 3 फेज मीटर उतरेगा और अगर वो अच्छी कंडीशन में होगा और उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट लेकर दोबारा सिस्टम में लगाया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी ये है कि एक्सटेंशन ऑफ लोड की बुनियाद पर अगर सार्फ नया कनेक्शन देता है और उसको मीटर लगा कर दिया जाता है तो वहाँ से उतरने वाला जो मीटर है वो भी दोबारा सिस्टम में होगा। लेकिन ये 3 कैटेगरीज के जो मीटर्स हैं इनको MNT से यानी कि लेबोरेटरी रिपोर्ट इनकी ली जाएंगी और उसके बाद डिफेक्टिव कोड के हामिल जो मीटर्स हैं जिसमें यानी कि जिनके मीटर बारिश या दीगर वजूहात की वजह से जल गए हैं उनकी तब्दीली का अमल जो है वो इन मीटर्स की बुनियाद पर किया जाएगा। कंपनी में काफी अर्सा से मीटर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। बिजली चोरों के खिलाफ जिले इंतजामिया की लेस्को पुलिस के हमरा कार्रवाइयां तेज हो चुकी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 70 मुकदमात दर्ज किए गए जबकि 1 गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। DC राफिया हैदर की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी का अहम इजलास। DC की बिजली चोरी के हर मुकदमे में गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। गुज़िश्ता 24 घंटों में तहसील सिटी में 47, मॉडल टाउन में 5 मुकदमात का इंदराज किया गया। तहसील शालीमार में 8, कैंट और रायवन में 5 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। अब तक 4579 मुकदमात में 248 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। DC लाहौर ने कहा कि 2,95,04,039 रुपए की रकम भी रिकवर की गई है। जाली केस रोकने के लिए सेशन जज लाहौर का बड़ा हुक्म
सामने आया। मार्किंग ब्रांच के इंचार्जेस को केसों के साथ वकील का बार काउंसिल का कार्ड लगाना लाजमी करार दिया गया है। मजीद उस हुक्म के बारे में तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट ने एक बड़ा आर्डर जो है वो जारी किया है। ये आर्डर जो है वो जाली जो दरखास्तें दायर की जाती थी उसकी रोकथाम के लिए ये आर्डर जारी किया। आइंदा से कोई भी वकील जो भी केस दायर करेगा वो अपना बार का जो कार्ड है वो साथ केस के साथ जो है वो मुंसलिक करेगा। ये अहकामात क्यों जारी किए गए, मेरे पास यहाँ पर मुदस्सर चौधरी जो फोकल पर्सन है लाहौर बार के, वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपका आज केस लगा था, उसमें ये अहकामात जारी किए गए हैं, क्या अहकामात जारी हुए? अहकामात ये जारी हुए हैं कि मार्किंग इंचार्ज मार्किंग ब्रांच को ये हुक्म दे दिया गया है कि आइंदा के बाद कोई भी वकील का केस दायर नहीं होगा जब तक कि वो अपने बार कार्ड के कापी साथ नहीं लगा दी जाएगी। इशू ये था कि कोई एप्लीकेशन आ गई थी, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन किसी खतून ने दी थी, उसने ये एलिगेशन लगाया था कि मुदस्सर चौधरी नाम के किसी वकील ने मेरे जाली साइन कर दिए गए हैं। तो जब शोकाज नोटिस मुझे मिला था सेशन जज साहब की तरफ से, उस शोकाज नोटिस में मैंने डिटेल जवाब फाइल कर दिया था कि एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला साहब का कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बार काउंसिल फोकल पर्सन वो ऐसे काम नहीं कर सकता जो की सबसे बड़ी बार का फोकल पर्सन होगा, जिसमें हमारे साथ आगाह कर रहे थे। पाक के तस्दीशुदा तर्जुमे की अशात से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद का मामला। हाई कोर्ट ने वजीर आज़म और वजीर आला को तलब करने का हुक्म जारी कर दिया। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान हैं जिन्होंने कुरान पाक के मुसद्दका तर्जुमे की इशाअत के मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद के हवाले से तौहीन अदालत की दरखास्तों पर यह हुक्म जारी किया है और अदालत ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दिया है। और इस तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अदालत के पास वज़ीर आज़म वज़ीर आला को तलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब 16 अक्टूबर को पेश होकर पॉलिसी बयान दें। मज़ीद ये भी कहा गया है कि ऑफिस को अदालती हुक्मनामे की कापी वज़ीर सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, वज़ीर आला सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को बिजली अफसर भिजवाने की भी हदायत की गई है। अदालती हुक्म के मुताबिक सूबाई और फाके महकमों के मामले की हसासियत से कई तरीकों पर रखा किया था। अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतल्लिक फाकी और सूबाई हुकूमत मवाद ना दिखा सके। मजीद ये भी कहा गया कि जब अमल दरामद से मुतल्लिक पॉलिसी बयान का पूछा तो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। मजीद फैसले में ये भी कहा गया पूरी हुक्म में कि वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक तारीख पर बताया था कि अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए कमेटी भी बना दी है। मजीद इस हुक्म में ये भी कहा गया कि इन्हीं हालात में अदालत के पास तलबी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, तो अदालत ने ये हुक्म जारी किया है। और जस्टिस शुजात अली खान की अदालत में आज इसकी समाअत हुई थी जिसमें एडिशनल IG शहजादा सुल्तान समेत दीगर जी मलिक अशरफ आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का अलहमरा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से खताती की नुमाइश में मुख्तलिफ शोबाहाए जात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शायकीन ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा तारिक महमूद की आमिर मीर को मुख्तलिफ फ़नकारों की तकनीकी अहमियत पर ब्रीफिंग। नुमाइश में मुल्क भर से 150 आर्टिस्टों के फ़नपारे आवेज़ां किए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात आमिर मीर ने नौजवानों के काम को सराहा। आमिर मीर ने मुकाबला खताती जीतने वालों में इनामात और असनाद भी तकसीम की, मुबारकबाद भी दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पर।